जादुई सास। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधारण सा युवक निरंजन रहता था। छोटी उम्र में ही उसकी माँ का निधन हो गया था और उसके पिता श्यामलाल वृद्ध और बीमार थे। निरंजन दिन रात मेहनत करता था ताकि अपने पिता की देखभाल कर सके, लेकिन उसकी जिंदगी में एक कमी थी। उसकी शादी नहीं हुई थी। एक दिन गांव में एक महिला आई जिसका नाम सुनीता था। अरे भैया, मैं बहुत दूर से आई हूँ। वहाँ बाढ़ में मेरा घर बार सब उजड़ गया। क्या मुझे आपके यहाँ रहने का ठिकाना मिल सकता है? मुझे माफ कीजिए माता जी, मैं तो वैसे ही घर परिवार की जिम्मेदारियों से पहले ही बहुत परेशान हूँ। इसी तरह वह महिला गांव में कई लोगों से आसरा मांग रही थी, पर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। थक हार कर वह एक जगह बैठ गई। जहाँ वह बैठी थी वह घर निरंजन का था। आप कौन हैं अम्मा जी, और यहाँ क्यों बैठी हैं? निरंजन के पूछने पर उस महिला ने अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। अम्मा, आप चिंता मत कीजिए, आप जब तक चाहें मेरे घर रुक सकती हैं। मेरे घर में मेरे और बूढ़े बाबा के सिवाय और कोई नहीं है। उसकी बात सुनकर वह बूढ़ी अम्मा भी बहुत खुश हुई। उन्हें रहने के लिए एक आसरा मिल गया था और निरंजन, जो बचपन से ही माँ को याद करके बहुत अकेला महसूस करता था, अब उसे भी एक माँ मिल गई थी। इसी तरह उसके हंसी खुशी दिन बीत रहे थे और फिर कुछ दिन बाद ही निरंजन की शादी आंचल नाम की एक लड़की से हो गई। आओ आंचल, यह है बाबा और यह है सुनीता बुआ। कहने को तो ये मेरी बुआ है, पर मैं इन्हें अपनी माँ की तरह ही समझता हूँ, और तुम भी इन्हें अपनी सास के बराबर ही मान सम्मान देना और दोनों की सेवा करना। कुछ दिन तो अच्छे बीत गए, पर जल्द ही आंचल ने छोटी छोटी बात को लेकर घर में झगड़े करने शुरू कर दिए। क्या आंचल, तुम भी सुबह सुबह कोई न कोई बात को लेकर बैठ ही जाती हो। तुम्हें यह बेकार की बातें लगती हैं? मैं सारा दिन घर में नौकरों की तरह काम करती रहती हूँ, और एक ये तुम्हारी बुआ है, इनका कोई घर बार नहीं है क्या? कितना समय हो गया है, ये कब जाएंगी यहाँ से? मैंने तुम्हें पहले दिन ही कहा था कि बुआ मेरी माँ की तरह है और तुम्हारी सास की जगह, तो फिर तुम ये ऐसी बातें क्यों कर रही हो? निरंजन और आंचल की यह सारी बातें सुनीता बुआ ने सुन ली और अगले दिन उन्होंने निरंजन और आंचल के उठने से पहले ही घर का सारा काम कर लिया। वह जानती थी कि आंचल घर के काम को लेकर निरंजन को परेशान करती है। अरे बुआ, ये सब आप क्यों कर रही हैं? आंचल है, कर लेगी। नहीं बेटा, बहू भी तो सारा दिन अकेले काम करती है। मैं अकेली बैठकर क्या करूँगी, इसीलिए सोचा कि थोड़ी मदद कर दूं इसकी। ऐसा तो नहीं था कि आंचल ही सारा काम करती हो। वह तो स्वभाव की झगड़ालू और कामचोर किस्म की महिला थी, और बुआ को इस तरह काम करते देखकर वह और भी आलसी होती चली गई। अब आंचल जानबूझकर किसी न किसी बहाने से सारा काम बुआ से ही करवाती थी। यह बुआ भी बड़ी चालाक बनती है। देखने में तो बीमार बुढ़िया दिखती है, पर काम मिनटों में निपटा लेती है सारा का सारा। और निरंजन भी जब देखो बुआ बुआ करते रहते हैं। मेरी तो कोई कदर नहीं है इस घर में। आज तो इस बुढ़िया को सबक सिखाना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर आंचल ने रसोई के बाहर ही थोड़ा सा साबुन वाला पानी फेंक दिया ताकि बुआ फिसलकर गिर जाए और उनके घर वाले आकर ले जाएं। वह यह नहीं जानती थी कि बुआ का और कोई नहीं है सिवाय निरंजन के। थोड़ी देर बाद ही हाय हाय, मर गई। अरे किसने ये पानी यहाँ फेंक दिया मुझे गिराने के लिए? अरे बेटा आंचल, ये कैसे गिर गई तुम? मैं तो अभी सब साफ करके गई थी। ओह, लगता है फर्श अभी गीला था, इसीलिए तुम गिर गई। आंचल ने पानी तो बुआ को गिराने के लिए फेंका था, पर चोट उसे खुद को ही लग गई। लो बेटा, यह दवाई पी लो, तुम्हें बहुत आराम मिलेगा और तुम कल तक ठीक भी हो जाओगी। क्यों बुआ जी, इसमें कोई जादू मिला है? डॉक्टर ने कहा है कि
यह एक हफ्ते तक चल फिर नहीं सकती। हाँ बेटा, कुछ ऐसा ही समझ लो। यह एक जादुई दवाई है। और अगले ही दिन आंचल सच में ठीक हो गई। यह देख वह सब बहुत हैरान हुए कि एक ही दिन में आंचल ठीक कैसे हो गई। वास्तव में बुआ कोई साधारण महिला नहीं थी। उनके पास कुछ जादुई शक्तियाँ थी, जिसका प्रयोग करके वह घर का सारा काम मिनटों में कर लेती थी। और उन्हें जादुई शक्तियों की मदद से उन्होंने आंचल को भी ठीक किया था। इस बीच गांव में एक बड़ी आपदा आ गई। एक भयंकर तूफान ने गांव को तहस नहस कर दिया, पर सिर्फ निरंजन का ही घर था जिस पर तूफान का कोई असर ही नहीं पड़ा। यह तो वाकई में हैरान कर देने वाली बात है। पूरे गांव में तूफान ने इतना भयंकर नुकसान किया, परंतु एक हमारा ही घर है जिस पर तूफान का कोई असर ही नहीं हुआ। यह सब बुआ की वजह से हुआ है। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। मेरी सास कोई साधारण महिला नहीं है, वह एक जादुई सास है। पहले मैं उनके बारे में बहुत गलत विचार रखती थी, पर अब मुझे एहसास हो गया है कि वह हम दोनों को सगी माँ की तरह प्यार करती हैं। उनकी चमत्कारी दवा से मैं एक ही दिन में ठीक हो गई, और इस घर को भी बचाने में जरूर उन्हीं का हाथ है। हाँ आंचल, तुम सही कह रही हो। मुझे भी इस बात का एहसास है। जब से बुआ आई है इस घर में, तब से तो इस घर के भाग ही खुल गए हैं। खेती भी अब दुगनी हो गई है और कमाई भी 4 गुना हो गई है। इतने में बुआ वहीं आ जाती है और उन दोनों से कहती है, बेटा निरंजन, मैं अब यहाँ से जाना चाहती हूँ। तुम दोनों को यही बताने आई थी। नहीं बुआ जी, आप कहीं नहीं जाएंगी। मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कर दीजिए। आप यहीं रुक जाइए। नहीं बेटा, निरंजन अकेला था, हमेशा अपनी माँ को याद करता था। मेरे आने से उसे उसकी माँ मिल गई। अब तुम आ गई हो, अपना घर परिवार अच्छे से संभालो। इतना कहकर सुनीता बुआ वहाँ से चली गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा जादू सिर्फ जादुई शक्तियों में नहीं, बल्कि निस्वार्थ प्रेम और सेवा में है। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू। बाय बाय।